अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। संभल दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि यूपी में जात पात के नाम पर राजनीति की जाती है, जाति धर्म देखकर हत्या की जाती है। यहाँ ना बहन बेटियां सुरक्षित हैं और ना ही यहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी है कि पढ़ लिख कर कोई अधिकारी बन सके। संभल के कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराने पहुंचे दिल्ली कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने सबसे पहले यूपी सरकार को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। बीजेपी सरकार में यूपी में भय का माहौल है। यहाँ जाति धर्म को देख पूछ पूछ कर हत्या की जाती है। यूपी की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। उन्होंने यूपी के सीएम को भी नहीं बख्शा। कहा कि वह आम जनता के नहीं बल्कि वर्ग विशेष मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं। यूपी सरकार ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिस पर गर्व किया जा सके। किसानों के मुद्दे पर भी वह खुलकर बोले। कहा कि सरकार अंबानी और अडानी के इशारे पर ही काम कर रही है, जबकि किसान बेहाल है। केंद्र और यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार हमेशा से जाति धर्म के नाम पर वोट बटोरती रही है, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। और उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, रोजगार पर बेहतर कार्य किया है, जबकि यूपी सहित बीजेपी शासित राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और रोजगार पूरी तरह से चौपट है। उन्होंने कहा कि हम यूपी में जिला पंचायत चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं और पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी के नतीजे बेहतर साबित होंगे। आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और सत्ता हासिल करेगी। सतीश सिंह की एक खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ, जोश खरोश के साथ चुनाव लड़ने वाली उत्तर प्रदेश में, और जिला पंचायत चुनाव से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरीके से हमें प्यार दे रही है, उस हिसाब से 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक भय का माहौल पैदा कर दिया है, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। यहाँ के हेल्थ एजुकेशन इतना लचर है कि यहाँ के सरकारी स्कूलों से पढ़ के कोई बच्चे कामयाब नहीं हो सकते। स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है, पढ़ने का एटमॉस्फेयर नहीं है, हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं है, और चिकित्सा के लिए जब यहाँ लोग परेशान हो जाते हैं तो दिल्ली इलाज के लिए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से इन्होंने एक ऐसे हालात में ला के पहुँचा दिया जब दो खेमों के अंदर पूरे समाज को बांट दिया है। धर्म के और जाति के नाम पर यहाँ पूछ पूछ के हत्याएँ होती हैं। यहाँ दलित सुरक्षित नहीं है, यहाँ महिलाएँ सुरक्षित नहीं है, बलात्कार होते हैं और सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद उसके बाद यहाँ के एडिशनल डीजीपी वो कहते हैं कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं। हाथरस घटना में आपने देखा होगा, सीबीआई ने जांच करके और आखिर चार्जशीट दाखिल की और उन्होंने रेप की पुष्टि की है, सामूहिक बलात्कार की पुष्टि की है। तो आखिर एडिशनल जो डीजीपी हैं वो किसको बचाना चाहते हैं? तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो एक जाति विशेष के मुख्यमंत्री बन के रह गए हैं। वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उत्तर प्रदेश की सरकार जो सोच के चुनी थी वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाई जिस पर गर्व किया जा सके। मोदियों के शर्तों पर अपने अनाज को बेचेगा और मैं समझता हूँ ये किसानों के लिए बहुत घातक होगा। और ये खेती तो देश की बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी, साथ ही साथ इससे आम आदमी भी परेशान होगा। और चेहरे को सामने लाके लड़ेंगे चुनाव तो हम लड़ रहे हैं ना सामने आके। यूपी में चेहरा कौन होगा आपका मेन संजय सिंह जी कर रहे हैं ना रात दिन काम। संजय सिंह जी को आगे करके हम चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा।